ये बेटा आपकी 12 गोलियां खाने का काम फिर से करेगा, इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, लेकिन आपके अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इस पूरे झारखंड के पूरे 32 गांव में जहां जहां हमारी जरूरत पड़ेगी, अगर हम समय रहेगा जरूर कदम रखेंगे, जरूर उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। ये आज आपको हम कह के जाते हैं, भले हमें धनबाद जाने में जमशेदपुर सरायकेला दूर लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हम जरूर आएंगे। इस बात को आपको कह के जाते हैं। आप विश्वास रखिएगा, आपके विश्वास के साथ कोई सौदा नहीं होगा, आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बड़ी आस के साथ अपने उम्मीद जगाई है, बड़ी उम्मीद में आपने आस जगाई है, आज उसके साथ हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। अरे ज्यादा क्या होगा, मौत नसीब होगी ना, मौत किसको नसीब नहीं होगी। कौन यहाँ अमृत पान करके आया है, मरने के लिए हर कोई आया है, लेकिन हम झारखंड को मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। झारखंड की जनमानस उनकी जो समस्याएं हैं उन पर बात करने के लिए आए हैं, उन पर समाधान करने के लिए आए हैं, और ये तो हम लोग करके जाएंगे। इसलिए आज जो सरकारें हैं, आज यहाँ भारी संख्या में संथाल समुदाय के लोग हैं, लेकिन मैं आपको स्पेशल कहना चाहूंगा, अब ये गुरु जी का दौर नहीं रहा। देख लीजिए, हेमंत बाबू इसे अपना घर बना के बैठे हैं। अगर ये गुरु जी का ही पार्टी होता जेएमएम, तो सीता सोरेन बीजेपी में कहे चली जाती। यहाँ जितने हमारे संथाल समाज के लोग बैठे हैं, जितने मांझी बाबा लोग बैठे हैं, देखिए गुरु जी का समय नहीं रहा। अरे गुरु जी का खून केवल हेमंत बाबू थोड़ी है, गुरु जी का खून दुर्गा जी है, उनकी विधवा आज मैंने सीता सोरेन जी है, गुरु जी का खून बसंत सोरेन भी है, तो उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका काहे नहीं, कल्पना जी काहे चुनाव लड़ गई। ये हेमंत बाबू का सरकार चल रहा है भैया, ये जेएमएम का सरकार नहीं चल रहा। अभी संथाल समाज को भी निर्णय लेना है कि आप झारखंड में मोटा मोटी अगर 1 करोड़ आदिवासियों की बात करें तो हमें लगता है 18-20% संथाल आते हैं, यानी मैक्सिमम आबादी आपकी है, पहली आबादी आपकी है। तो पूरा संथाल समाज का विकास चाहिए या केवल हेमंत बाबू के परिवार का विकास चाहिए, ये आपको तय करना है। ये आपको तय करना है। मेरे जितने भी मांझी हराम चाहे लोग हैं, हमारी जितनी भी दीदी लोग जो संथाल समुदाय से आती हैं, कि ये वो दौर नहीं रहा। नो डाउट गुरु जी के लिए आपका आदर हमेशा जिंदा रहे, हम भी चाहते हैं, लेकिन ये गुरु जी का भी दौर नहीं रहा। ये शुद्ध रूप से हेमंत दादा का दौर है। ये तो गनीमत है कि उनका बेटा बेटी लोग बड़ा नहीं हुआ है, नहीं तो 2-4 को सीट उन लोग भी चुनाव लड़ता। आप लोग ताली बजाते रहते हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं। अगर सच में अगर आदिवासी हितैषी है तो भैया बसंत सोरेन के जगह बुधू सोरेन को चुनाव काहे नहीं लड़ाए, कल्पना सोरेन के जगह कविता मुर्मू को काहे नहीं चुनाव लड़ा दे। अनिता दी हमारी कम है क्या, कम है क्या बताइए। तो ये कौन सा आप चाहते हैं आदिवासी का भला हो, आप केवल अपने परिवार का भला चाहते हैं। अरे आप इतना अपना परिवार का भला चाहते हैं कि बूढ़ा चाचा को 3 महीना नहीं रहने देते, 3 महीना रहने देते। बूढ़ा आदमी बेचारा गुरु जी का दोस्त है, बेचने था बूढ़ा आदमी 3 महीना और रहने देते। तो ये अब आप डिसाइड कीजिए कि आप एक व्यक्ति ही आपका समाज है या आपका समाज लाखों करोड़ों में है, ये आपको डिसाइड करना है। आज अगर आदिवासियत की बात आती है तो सबसे पहले सीएनटी की भी बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले बताइए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीएनटी की बात किस मुंह से करेंगे? सीएनटी का क्या मतलब होता है, थोड़ा हमको बताइए। सीएनटी का मतलब होता है कि आदिवासी का जमीन आदिवासी ही खरीदेगा उसी थाना में, कुर्मी का जमीन कुर्मी ही खरीदेगा उसी जिला में, हरिजन का जमीन हरिजन ही खरीदेगा उसी जिला में, और आदिवासी का जमीन एक आदिवासी ही खरीदेगा उसी थाना में। हेमंत दादा लगता है 24 जिला में जमीन खरीदे हैं, जो खुद नियम नहीं पालन किए हैं। ये नियम है कि नहीं बताइए, यही नियम है ना सीएनटी का, जो खुद नियम का पालन नहीं किए हैं। उनका घर कहाँ है मालूम है? उनका घर है रामगढ़ जिला का गोला प्रखंड का नेमरा में। उनका जमीन कहाँ है? बोकारो में। उनका जमीन कहाँ है? धनबाद में। उनका जमीन कहाँ है? जामताड़ा में। उनका जमीन कहाँ है? दुमका में। उनका जमीन कहाँ है? रांची में। बताइए कैसे कैसे वो आपकी बात करेंगे? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बचपन में आप एक कहानी पढ़े होंगे कि एक बूढ़ी महिला अपने बीमार बेटे को लेकर एक वैद्य के पास गई थी।
वैद्य यानी डॉक्टर मान लेते हैं। एक डॉक्टर के पास गई थी कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे का इलाज कीजिए। तो डॉक्टर ने कहा आप 2 दिन बाद आइए तभी इसका इलाज करेंगे। बूढ़ी महिला 2 दिन बाद फिर गई तो डॉक्टर ने क्या कहा मालूम है कि अपने बेटे से कहिएगा कि गुड़ नहीं खाएगा इसका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो बूढ़ी महिला पूरा खिसिया गई, बोली हाँ महाराज अगर केवल इतना मामूली बात था तो हम इतना दूर से कहे दोबारा आए, पहला दिन ही बोल देते गुड़ नहीं खाना है। तब क्या बोले डॉक्टर मालूम है कि सुनिए ना देवी, 2 दिन पहले गुड़ हम खुद खाते थे, आप चले गए 2 दिन बाद, 2 दिन से हम प्रैक्टिस किए कि गुड़ नहीं खाएंगे, हम गुड़ खाने छोड़ दिए, तब आपके बेटे को सलाह दे रहे हैं गुड़ नहीं खाना है। तो बताइए हेमंत सर ने आदिवासी को कैसे सलाह देंगे जो खुद सीएनटी का उल्लंघन करके रखे हैं, वो खुद सीएनटी कानून का उल्लंघन करके रखे हैं। आज कहीं कहीं उनकी पत्नी रो दी, अरे भाई उनकी पत्नी आज विधायक बन गई है, कल मंत्री भी बन जाएगी, और हेमंत दादा जहां थे जेल में थे, उससे क्या फर्क था। लेकिन उस समय आंसू कहे नहीं आया जब प्रेम मार्डी जेल गया था। अरे हेमंत दादा जेल में भी थे ना, फिर भी रॉयल लाइफ जीते थे, टाइम टू टाइम खाना बनता था। ओ आप लोग को बेवकूफ कैसे बनाया गया मालूम है, आपको दिखा दिया गया नहीं वहाँ जेल में व्यवस्था नहीं था, दाढ़ी बढ़ा के पाँव देखिएगा, पाँव का शेविंग है। आपको दाढ़ी दिखा दिया गया कि जेल में व्यवस्था नहीं था, वो दिखावटी था कि जेल के बाहर लोगों को क्या दिखाएंगे, पाँव देखिएगा उनका पाँव का शेविंग है। क्या दादा बोका बनाइएगा, आदिवासी बोका रखिएगा आज भी, वाह रे वाह, पाँव देखिएगा उनका पाँव का शेविंग है, जानबूझ के दाढ़ी का शेविंग नहीं किए कि जब बाहर आएंगे तो थोड़ा सा मजनू वाला सीन लगना चाहिए। सही बोल रहे, चेक कीजिए उनका पाँव, चेक कीजिएगा पाँव का शेविंग है। अगर ठीक है हमको सहानुभूति है, ऐसा बात नहीं कि हेमंत दा के हम विरोधी हैं, उनकी राजनीतिक विरोधी है, उनके विचारों के विरोधी है, चलिए झारखंड के हैं, लेकिन भैया आप अगर जेल में थे भी तो कोई फर्क नहीं था, आपके घर में कहीं राशन नहीं घटा था, ना आपके बच्चे का ट्यूशन फी कम हुआ था। लेकिन पूछिए प्रेम मार्डी का घर जाके, पूछिए जो दीदी लोग जेल में थी उनका बच्चा का राशन घटा था, और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको टुआ में दूध पिलाना पड़ता था। टुआ समझते हैं ना, पाउडर दूध, एक दिन आदमी खाना में सब भूखे प्यासे था। तो आप अगर जेल में थे तो कोई पहाड़ नहीं टूटा था आपके परिवार पे। लेकिन झारखंड के लोग टीवी में जो आंसू दिखता है उसको देखते हैं, बड़ा बड़ा नेता लोग जो आंसू बहाता है उसको देखते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं झारखंड के लोग प्रेम मार्डी और उनके साथ जो बहन लोग जेल में रह के आई है उनके आंसुओं को भी देखेगी और 2024 के विधानसभा में पाई पाई का हिसाब लेगी। और आप विश्वास रखिए, अरे हम लोग केवल एक सीट हारे हैं ना, फिर भी हड़कंप में वोट देखते हार गए हैं ना, फिर भी लोग डर रहे थे, जयराम वहां तो 3.5 लाख वोट आया है, अगर वो विधायक बन गया, विधानसभा जीत गया तो भी तो नहीं छोड़ेगा, तो भी वो नाक में नून कस के रखेगा। आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे आपके यहाँ ये ऑटो बाज, क्या ऑटो बाजार है ना, जमुना ऑटो जो है ना, चंद्रपुरा में भी एक सोलर कंपनी लगी थी, जिस प्रकार यहाँ प्रेम मार्डी दाई लोग को 31 के ऊपर केस हुआ, वहाँ भी 31 को लड़का के ऊपर केस हुआ। और क्या बोला पता है, क्योंकि वो जो चंद्रपुरा है वो गिरिडीह लोकसभा में आता है जहाँ से हम चुनाव लड़े थे। जनरल मैनेजर खुद बोला कि देखिए 4 तारीख का इंतजार कीजिए, केस कर दिए ठीक बात है, लेकिन अभी केस को आगे मत बढ़ाइए। अगर जयराम महतो चुनाव जीत गया, अगर वो गिरिडीह लोकसभा से एमपी बन गया तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो बवाल कर देगा। जैसे ही हम चुनाव हार गए, 4 तारीख को जैसे ही हम वोट हार गए, 5 तारीख को लोग केस टेनू घाट, जो वहां का कोर्ट है टेनू घाट, वहां ट्रांसफर कर दिया। ये डर था इन लोग, और ये डर बरकरार रहेगा, ये डर बरकरार रहेगा, क्योंकि किसी के दफ्तर में तलवार चाटने वाला नहीं, परासनाथ से दलमा तक छलांग लगाने वाला टाइगर आया। ये डर बरकरार रहेगा, ये डर इनका बरकरार रहेगा। और बोल तो दिए, अरे विधानसभा में हम लोग खाली खाता खोलने दीजिए ना, इनका जो नाजायज खाता है अगर बंद नहीं हो गया तो फिर कहिएगा। विधानसभा में हम लोग खाता खोलिए, फिर जो झारखंड के साथ अन्याय कर रहे हैं उनका सारा खाता बंद कर देंगे। और
बिल्कुल अंत में यही कहेंगे, खासकर दीदी लोग, आप लोग को भी तैयार रहना होगा युद्ध के लिए, क्योंकि जब हमारे पास जमीन था दीदी लोग का मान सम्मान बराबर होता था। अगर हमारी जमीन गई है ना कंपनी में तो सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं का हुआ है। कैसे बोलिए? जब हमारा ये खेत था, यहाँ हम जब धान लगाते थे ना, आज से 40-50 साल पहले, या तो हमारी आपकी माता जी लगाती होंगी या तो दादी या नानी लगाती थी ना धान। जब धान लगाते थे उस समय सम्मान बराबर था। अगर मर्द हल चलाता था तो महिला धान लगाती थी ना। लेकिन आज महिला लोग कहाँ रह गई? खेत खत्म, महिला का रोजगार खत्म। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो महिला को हुआ। मर्दाना लोग तो वहां जाके चपरासी का भी काम कर लेता है, मर्दाना लोग जाके कंपनी में झोड़ा ढोने का भी काम कर लेता है। महिला लोग का क्या हुआ? घर में आ गई, आई कि नहीं, सम्मान भी नहीं, क्योंकि सारा कमाई पति जी करके आ रहे हैं। परमेश्वर आपके श्री 108 श्री वो आके आपको रवाब दिखा रहे हैं, आपका काम नहीं रहा। जबकि खेती में दोनों का काम बराबर था। मर्द हल चलाते थे तो महिला धान लगाती थी, दोनों का काम बराबर था। माड़ा से लेकर पीड़ा तक दोनों का काम बराबर था। और यही असल में आदिवासी समाज है, जहाँ नर और नारी में फर्क नहीं हो, जहाँ महिला और पुरुष में फर्क नहीं हो, यही आदिवासी समाज है। तो खेती, यही तो हमारा समाज था, खेती बाड़ी, जहाँ दोनों को सम्मान था। लेकिन आज खेती बाड़ी चला गया, आज पुरुष लोग को तो नौकरी चाकरी कैसे मिल गया, लेकिन महिला लोगों को भी नहीं मिला। इसलिए ये लड़ाई आपको भी लड़नी होगी दीदी लोग। आज निर्मल दादा के साथ साथ दीदी लोग को भी निर्मला बहन बन के तैयार होना होगा। उनको भी अपने बाप दादा की संपत्ति को बचाना होगा। और आज आप देख सकते हैं, केवल कंपनी की बात मत कीजिए, सरकारी नौकरी की बात कीजिए, बीडीओ सीओ दरोगा की बात कीजिए, डीएसपी की बात कीजिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर तमाम पदाधिकारी की बात कीजिए। हमारे हिस्से की नौकरी को ये लोग यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात को भेज रहे हैं। तो क्यों बना था झारखंड? आप बता दीजिए हमें। काहे लिए थे झारखंड हम 88 साल संघर्ष के बाद, 88,000 लोगों के बलिदान के बाद, 88,000 परिवार के उजड़ने के बाद, 88,000 बच्चों के अनाथ होने के बाद, 88,000 महिलाओं के विधवा होने के बाद हम क्यों लिए झारखंड? अगर आज भी वही लोग सरकारी दफ्तर में बैठेंगे, आज भी वही लोग इन कंपनी का बाबू मोसाई बन के आएंगे, तो हमने झारखंड आज क्यों लिया था? हमको बता दीजिए। हम लोग आंदोलन करना छोड़ दिए, क्यों लिए थे भाई? आप बताइए। आज भी वही लोग, उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, हमारी शिकायत सरकार से है। आप नियम बनाइए इस राज्य के लिए, आप इस राज्य के लिए स्थानीय नीति बनाइए, आप विस्थापन नीति बनाइए, पुनर्वास आयोग का गठन कीजिए, ताकि जिनकी जमीन आप ले रहे हैं उनको अच्छा से कहीं घर बना के दिया जाए, उनको कहीं जमीन दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। ये कानून बनाइए। और नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा ये लोग पूरे झारखंड में कब्जा कर लेंगे। इसीलिए उनके कब्जे से हमें लड़ना है, उनके कब्जे को हमें रोकना है। और यही हमें आने वाली पीढ़ी को संदेश होगा कि हमें एक नई लंबी संघर्षशील लड़ाई लड़नी होगी, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी बचेगी। इसलिए आज कोल्हान की धरती में, अमर शहीद निर्मल दास सुनील दास की धरती में जितने भी हमारे गार्जियन, हमारी माताएं बहनें, हमारे अभिभावक, हमारे नौजवान आए हैं, उन्हें हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आज आपको दोनों जगह कदम रखना होगा, एक आंदोलन में भी और दूसरा सदन में भी। आपके कदम आंदोलन में भी पड़ने चाहिए, आपके कदम सदन में भी पड़ने चाहिए, और आपके कदम खानसार में भी पड़ने चाहिए। जरूरत पड़े तो उसको लाल लाल कर देना चाहिए।
आज ये समय की मांग है, नहीं तो एक पढ़ा लिखा लड़का आज पूरे राज्य का दौरा नहीं करता, आज पूरे राज्य में जाकर अपने लोगों को जगाने का काम नहीं करता। कहीं जाकर हम भी किसी छोटे मोटे कंपनी फैक्ट्री में इतनी योग्यता रखते हैं कि 20-25 हजार की नौकरी कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है आज हमें लड़ना होगा, इन्हीं लोगों के लिए लड़ना होगा जो लोग आज कहीं काम कर रहे हैं, उनके काम को स्थायी करने के लिए लड़ना होगा, उनके बच्चों को अधिकार दिलाने के लिए लड़ना होगा। नहीं तो एक दौर ऐसा आएगा जब झारखंड के लोग कटोरा लेकर भीख मांगने निकलेंगे। आज हमारा ये दृश्य देखकर बड़ा डर लगता है। आज इसी कंपनी को देखिए, आपके ठीक 100 कदम में है, जाके पूछिए कितने इनके पदाधिकारी झारखंड के हैं, कितने आदिवासी मूलवासी इनके पदाधिकारी हैं, पूछिए। यहाँ मजदूरी करने वाले लोकल लोग होंगे, ये देखिए दादा लोग दिख रहे हैं, बेचारे हमारा बात सुन भी रहे हैं, देखिए हाथ भी उठा रहे हैं, ये लोकल हैं, ये मजदूरी करने वाले झारखंड के बेटे हैं। लेकिन बड़े बड़े जो अधिकारी बनकर आए हैं, कितने झारखंड के आप पता कर लीजिए। अगर झारखंड के हैं तो कल से हम आंदोलन करना छोड़ देंगे। जाइए पता कीजिए, टाटा में, टिस्को में, उषा मार्टिन में और जितनी भी कंपनियां हैं, मैं नाम गिनाते गिनाते रात हो जाएगी, सुबह हो जाएगी। क्यों भाई? अगर झारखंड के लोग ही नहीं रहेंगे तो किस लिए झारखंड? इसलिए आज इस बात को आपको गंभीर होकर सोचना होगा, गंभीर होकर समझना होगा, और आप अपने बच्चों को तैयार रखिएगा आने वाले उस संघर्ष के लिए, आने वाले उस युद्ध के लिए। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं, मेरी बात को अन्यथा में और बुरा मत मानिएगा, हम कभी कभी मजबूरी में, बेबसी में एक बात कहते हैं कि कोयलांचल और कोल्हान के लोगों, हम तो हमारे दो नहीं, आप एक बच्चा एक्स्ट्रा पैदा कीजिए और उसको इन्हीं कंपनियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कीजिए। समाज से नहीं, 2-2.5 साल पहले से कह रहे हैं, खासकर जहां कंपनी है, जहां कोयला के खदान है, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम तो हमारे तो होंगे तो आपका टारगेट होगा कि इंजीनियर डॉक्टर बनाया जाए, तो आपको ममता लगेगा कि नहीं ये बच्चा जेल कैसे चला जाएगा, इसको पढ़ाए लिखाए हैं। इसलिए एगो फौलाद, एगो निर्मल शक्ति के रूप में, एगो बिरसा और सुनील के रूप में जन्म दीजिए, ताकि वह लड़े इनसे आंख से आंख मिला के बात करे। ये भले मेरा बात सुनने में आपको थोड़ा सा मजाक टाइप का लग रहा है, लेकिन ये सही है। नहीं तो हम तो हमारे दो, यानी एक बेटा एक बेटी, अगर उनको इंजीनियर डॉक्टर बना दिए तो हमको ममता लगेगा कि भाई इसको पढ़ाए लिखाए हैं, इसको जेल जाने के लिए नहीं हम तैयार करेंगे। लेकिन एक अगर एक्स्ट्रा जन्म देते हैं और उसको बचपन से तैयार करते हैं कि तुम्हारा जन्म हुआ है जेल जाने के, तुम्हारा मामा घर है जेल है, तब इस राज्य का माहौल जरूर बदलेगा। भले मेरी बात आपको सुनने में थोड़ी कड़वी लग रही होगी, थोड़ी सी मजाक टाइप से लग रही होगी, लेकिन ये चीजें आपको करनी होगी, क्योंकि हमको भी खराब लगता है किसी आंदोलन में सुनते हैं कि नहीं बीटेक कर रहा है, हम खुद बोलते हैं तुम बीटेक कर रहे जाओ अपना करियर बनाओ। कोई बोलता है हम बीएड कर रहे हैं, हम खुद बोलते हैं तुम काहे अपना करियर यहाँ गंवाओगे, यहाँ आओगे तो केस होगा, मुकदमा होगा, तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, हम लोग खुद उसको बोलते हैं। तो इसीलिए हम तो हमारे दो तो हमेशा डर रहेगा कि भाई वो बच्चा का करियर कहीं खराब ना हो जाए। इसीलिए अब याद रखिएगा, खासकर जो नए पीढ़ी के हमारे भाई बहन लोग हैं, अगर आप कभी विवाहिक बंधन में बनते हैं तो एक बच्चे को एक्स्ट्रा जन्म दीजिएगा, उसको बचपन से कहिएगा तुमको फुटबॉल के मैदान में नहीं जेल से प्रेम करना है, तुमको जेल की काल कोठरी से प्रेम करना है, तुमको इन मुकदमों से इश्क करना है, तुमको इन हथकड़ियों से मोहब्बत करनी है। ये आपको उस बच्चे को बचपन से सिखाना होगा। ये बात हम मजबूरी में कह रहे हैं, ये बात हम शौक से नहीं कह रहे हैं। हम भी एक पढ़ा लिखा लड़का है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन एमए पास किए हैं, अभी इंग्लिश में पास किए हैं, लेकिन मजबूरी में एक पढ़ा लिखा लड़का आज ऐसा बात बोल रहा है, मजबूरी में बोल रहा है। कैसे नहीं बोलेंगे बताइए? 2007 में एक सांसद को ये लोग मार देते हैं, ये कितने मन बढ़े हुए लोग हैं। हम और आप कौन है दीदी बताइए? एक संसद को मारने में 1 मिनट नहीं सोचते हैं, एक नहीं 12 गोली इस कलेजे में, इस कलेजे के आर पार कर देते हैं। हम और आप कौन है दीदी बताइए? इसीलिए लड़का मजबूरी में ये बात बोल रहा है कि हम तो हमारे दो नहीं, हमारा तीसरा पैदा होना चाहिए, और उस तीसरे का संबंध काल कोठरी से होना चाहिए, उस तीसरे का संबंध आंदोलन से होना चाहिए, उस तीसरे का संबंध जेल से होना चाहिए, उस तीसरे का संबंध हथकड़ी से होना चाहिए। यही झारखंड की नियति है।
नहीं तो यूं ही लुट जाएंगे हम, यूं ही हमारे गांव हमारे खेत खलिहान लुट जाएंगे। अब तो सीओ लोग भी क्या करता है मालूम है ना, आपका जमीन पंजी 2 में किसी को चढ़ा देता है। कितना लड़िएगा, कहां से लड़िएगा, किससे किससे लड़िएगा। अगर आप नदी के किनारे हैं तो वहाँ फैक्ट्री आएगी, यदि आप शहर के किनारे हैं तो शहर के लोगों को मोटा दाम लेके आपका जमीन चढ़ा देगा, कहाँ लड़िएगा। इसीलिए आज समय की मांग है, आज आपको समय की मांग को स्वीकार करना होगा और उस मांग के अनुसार आपको काम करना होगा। ये आज हमें संदेश देके जा रहे हैं। बाकी हम लोग को अभी फिर बहुत जगह जाना है, बस यही कहेंगे, जेल से मत घबराइएगा, आंदोलन से मत घबराइएगा, केस मुकदमों से मत घबराइएगा। अरे जेल तो झारखंडियों के लिए ससुराल है, किसी के लिए मामा घर है। जेल से मत घबराइएगा, काल कोठरी से मत घबराइएगा। हमारी जिंदगी ही जिसकी काली है उसको काल कोठरी से क्यों घबराना। आज हमारे हिस्से की नौकरी को ये बेच रहे हैं। अभी अब पीजीटी का मैटर दीदी बोल रही थी, हर एक बहाली को ये लोग बेच रहे हैं, हमारे खेत खलिहानों को बेच रहे हैं, हमारे गैर मजरूआत जिसको हम लोग जीएम लैंड बोलते हैं उसको ये लोग कंपनी और कॉर्पोरेट के दलालों को बेच रहे हैं। बताइए हम कहाँ जाएंगे। आज इसी टाटा की बात कीजिए, अभी आपके क्षेत्र के बहुत बड़े वकील केस भी लड़ रहे हैं, अखिलेश श्रीवास्तव जी, आप उनको जानते होंगे, बड़े अच्छे और वकील हैं। आज बताइए टाटा जो हमारा 15,000 एकड़ जमीन लिया है, कितना में काम कर रहा है, क्या आइडिया आपके पास। 3,000 एकड़ में नियम क्या है कि यदि आप जमीन को खाली रखे हैं तो रैयत को वापस लौटा देना चाहिए। हमने आपको कंपनी के लिए जमीन दिया था, हमने आपको फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन दिया था, हमने आपको वहाँ फुटबॉल का मैदान बनाने के लिए जमीन नहीं दिया था, वो हमारे बाप दादा का जमीन है। हमने आपको फुटबॉल का मैदान बनाने जमीन नहीं दिया था, हमने आपको जुबली पार्क बनाने के लिए और हीरो हीरोइन का अड्डा बनाने के लिए जमीन नहीं दिया था, वो हमारे बाप दादा का जमीन है। जुबली पार्क में क्या होता है आपको सबको मालूम है। हीरो हीरोइन का अड्डा बनाने के लिए हमने बाप दादा का जमीन नहीं दिया था, हमने आपको कंपनी बनाने के लिए दिया था और उस कंपनी में हमको नौकरी देने के लिए दिया था। आप क्या कर रहे हैं, कहीं फुटबॉल का मैदान बना रहे हैं, कहीं रियल एस्टेट को जमीन माफिया को जमीन बेच रहे हैं, कहीं पार्क बना रहे हैं, कहीं बगीचा बना रहे हैं। उस काम के लिए हमने जमीन नहीं दिया था, हमने जमीन कंपनी बनाने के लिए दिया था। आप अगर कंपनी बनाते हैं तो बनाइए, नहीं तो जमीन हमें सम्मान पूर्वक वापस दीजिए। ये जमीन हमें सम्मान पूर्वक वापस दीजिए। और हिम्मत रखिए दीदी लोग, हिम्मत रखिए भैया लोग, हमारे पूर्वजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा है, जिनके पास इतना बड़ा बड़ा तोप होता था, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी बंदूक होती थी, हम उनसे लड़े हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को लड़के छक्के छुड़ा दिए हैं। तो ये कंपनी कितनी पुरानी है और कितनी घातक है। ठीक है, उनका समय है, देखते हैं कब तक उनका समय रहेगा। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। अगर सही में अगर किसी ने सृष्टि को बनाया है, चाहे जिसी रूप में बनाया है, अगर इस दुनिया में 1% भी सत्य है, अगर 1% भी गरीबों की आवाज कोई सुनता है, तो जरूर हमारा समय आएगा, जरूर उनसे भी कोई इंसाफ लेगा। और कोई क्यों लेगा, यही पीढ़ी इंसाफ लेगी, यही पीढ़ी इंसाफ लेगी। एक बार सदन में मौका तो मिले तो सदन में मौका, हम तो वही चाह रहे थे कि लोकसभा में एक बार मौका मिले। पहला सवाल हम यही करेंगे कि जितना भी कंपनी झारखंड में जमीन लिया है, अगर उस जमीन पे कंपनी है, अगर उस जमीन पे फैक्ट्री है, तो जमीन वो अपने पास रखे। जितना जमीन खाली पड़ा है, रैयत को लौटाइए, कानून बनाइए। हम तो पहले ही डिसाइड किए थे, अगर हम एमपी बन के चले जाएंगे, भले हम गिरिडीह के एमपी बनेंगे, लेकिन समस्या हम सिंहभूम जमशेदपुर का भी उठाएंगे। ये तो हम शुरू से बोले थे, हम शुरू से बोले थे, क्योंकि कंपनी है दिल्ली का विषय है, माइंस है दिल्ली का विषय है। हम जरूर उस बात पे वहां चर्चा करते, हम जरूर इस बात को वहां रखते कि भैया आपको जमीन फार्म हाउस बनाने के लिए नहीं दिया है, आपको जमीन आपकी साली को गिफ्ट करने के लिए नहीं दिया है। कंपनी वालों, जमीन हमने दिया है वहाँ काम करने के लिए दिया है। अगर आप काम कर रहे हैं, काम कीजिए, नहीं तो ससम्मान जमीन वापस कीजिए, नहीं तो फिर हम एक नए उलगुलान की तैयारी करेंगे। और जब ये उलगुलान होगा, ये किसी को नहीं सुनेगा। कल हम जब आ रहे थे, जिस प्रकार आपके यहाँ टाटा जमशेदपुर, हमारे वहाँ टाटा सिजवा, टाटा जमाडवा सुने होंगे। टाटा सिजवा में भी मजदूर लोग हड़ताल किया था। हम वहाँ के जीएम से टेलीफोन में बात की और हम एक ही चीज बोले
कि हम लोग बदलाव लेने के बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोग चाहते हैं बदलाव हो। अगर हम लोग बदलाव लेने के बारे में सोचते हैं ना, तो जिस दिन सुनील महतो की अर्थी आई थी ना, तो आपके एक भी लोगों का यहाँ पांव नहीं रखा। अगर हम एक जरा भी अगर बदलाव लेने के बारे में सोचते हैं, तो जिस दिन सुनील दादा की अर्थी उठी थी, आपका भी कंपनी को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंक देते। लेकिन हम बदलाव चाहते हैं, इसलिए शांत हो गए। हमने उन खून के आंसुओं को वोट में बदल लिया और उस वोट को अपने सीने में दफन कर लिया। अगर हम लोग बदलाव चाहते हैं, अगर बदला चाहते हैं, तो उनकी मौत का हिसाब उसी दिन आर या पार से कर देते हैं। इसलिए आज तमाम जो भी प्रबंधन के लोग, उन तक अगर मेरी आवाज जा रही है, तो स्पष्ट कहेंगे, काम करने आए हैं, काम करें। यहाँ के लोग अगर सताने का काम करेंगे, तब झारखंड के लोग अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तैयार है ना? आप तैयार हैं? इस मिट्टी में फिर से निर्मल को याद करने के लिए तैयार हैं? इस मिट्टी में उलगुलान करने के लिए फिर से तैयार है ना? तैयार हैं? तो चलिए आज से हम लोग इस बात को प्रण लेते हैं कि झारखंड के हक हुकूक के लिए हमारी लड़ाई हमारी अंतिम सांस तक चलेगी, उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, बारिश का मौसम है, बहुत भारी संख्या में दीदी लोग आई हैं, इन लोग को भी घर तक जाना है। तो अपने वाणी को हम सभी को धन्यवाद देते हुए, तमाम हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे आंदोलनकारी जो जेल से छुटकर आए हैं, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जितने भी इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाली टीमें हैं, और जितने भी लोगों का सहयोग, सबको धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। और अंत में कहेंगे कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, मेरे खून का हिसाब।